तो नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज का वीडियो हमारा पार्ट 2 होने वाला है। हमारा जो क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 3 है, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, उसको हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा, यानी कि जो हमारा पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 जो है उसको आपने नहीं देखा है, तो आप इस वीडियो को मत देखिए, बिकॉज इसमें आप बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्रीवियस वीडियो मैंने उसमें इंट्रोडक्शन की बात करी थी, उसमें प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होता है, उसकी बात करी थी। साथ ही साथ बात करी थी मैंने स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होती है, उसी वीडियो में मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। अब उसका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का, उसमें से हमने एक टॉपिक उठाया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब हम इसको डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो में। बट इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज अब हमें 10 सब्सक्राइबर्स और चाहिए 100 सब्सक्राइबर्स पहुँचने के लिए। सो मेरा ये गोल है कि इस मंथ से पहले अगर हम पहुँच जाते तो बहुत ही अच्छा होता। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा व्हाट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बेसिकली एक, अगर मैं ओवरव्यू दे दूं तो वो ये ऐसी कंपनियां होती हैं, ऐसी हमारी कॉर्पोरेशंस होती हैं जिसको लेजिस्लेचर ने बनाया होता है, यानी कि हमारे पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास होता है, कोई लॉ पास होता है, जिसके थ्रू इन बॉडीज़ को फॉर्म किया जाता है, इन कॉर्पोरेशन को बनाया जाता है। अगर इसका एक एग्जाम्पल देखा जाए तो साफ एग्जाम्पल अगर मेजर मैं बताऊं तो जैसे SBI हो गया, जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो कोई ऐसी कंपनी ने उठ के नहीं आई है, वो एक एक्ट पास किया गया था तब वो बैंक बना। जो हमारा LIC है, उसके लिए एक एक्ट बना था पार्लियामेंट में, तब हमारा ये इंश्योरेंस की जो कंपनी है LIC वाला, वो बनी। उस साथ ही साथ RBI का भी एक्ट होता है। एंड आपने अगर सुना हो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, उसका भी एक एक्ट पास हुआ था, तब उसको बनाया गया था। इसी तरह है CWC, यानी कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, तो ये भी हमारा एक प्रकार का एक्ट के द्वारा ही इस कॉर्पोरेशन को बनाया गया, इस कंपनी को बनाया गया। अब हम इसको थोड़ा सा डेफिनेशन जानेंगे इस वीडियो में इसकी, और साथ ही साथ इसके फीचर्स जानेंगे, मेरिट एंड डिमेरिट जानेंगे। वीडियो बहुत ही छोटा सा होने वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं खींचूंगा इस टॉपिक को। अब चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर ऑटोनॉमस कॉर्पोरेट बॉडीज। ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है कि राइट या फिर पावर टू सेल्फ गवर्निंग, यानी कि आप खुद को अपने आप से, जैसे अब आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं और अपने सोच के हिसाब से अपनी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटोनॉमस का मतलब यही है कि इसको किसी से ऑर्डर्स लेने की ज़रूरत नहीं, ये अपना जो भी भला रहे, जो भी अच्छा रहेगा खुद के लिए, वो वही काम कर सकती है खुद से, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अकाउंटेबल है, यानी कि कल को कुछ गलती करते तो इसको जवाब देना पड़ेगा पार्लियामेंट को, बट अभी के लिए इसका कोई भी ज़्यादा मतलब रोल नहीं है ऑर्डर्स लेने देने का। ये हमारी ऑटोनॉमस कॉर्पोरेट बॉडी है, एस्टेब्लिश्ड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर विद प्रिफाइंड फंक्शंस, ड्यूटीज, पावर्स एंड इम्यूनिटी टू डिफाइंड बाय एक्ट एज अ बाय द एक्ट, यानी कि इसके एक्ट में ही लिखा होता है कि इसके फंक्शंस क्या होने वाले हैं, इसकी ड्यूटीज क्या होने वाली है, इसकी पावर्स क्या होने वाली है, और इम्यूनिटी एज डिफाइंड एज द एक्ट। Statutory corporation have financial autonomy and are accountable to the legislature under which they were established। यानी कि अगर हमारे जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, SC है हमारा, ये जो है ये फाइनेंशियली ऑटोनॉमी इनको मिलती है, यानी कि इनके खुद से पैसा जनरेट कर पाती है, इनको किसी से फंडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद से अपना काम करती है और अपना पैसा जनरेट करती है। जैसे SBI हो गया, LIC हो गया, ये सब क्या होता है, स्कीम्स दिया और बदले में इंटरेस्ट लिया, या फिर लोन दे के उसमें से इंटरेस्ट ले लिया, इंश्योरेंस दिया, उसका प्रीमियम ले लिया, तो ऐसे अर्निंग ये कर लेते हैं। और जो भी बॉडी लेजिस्लेचर बॉडी इनको बनाती है, उसको ये अकाउंटेबल होते हैं, यानी कि उसको जवाबदेही करनी पड़ती है। The concerned act specifies its management pattern, powers and functions, areas of activity, rules and regulation for its employee and relationship with government departments amongst other things। यानी कि इसमें, इसके एक्ट में, इसके जो लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसके एक्ट में ही दिए हुए हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ को क्या काम करना है, कैसे काम करना है, इसका वर्किंग इन्वायरमेंट क्या होने वाला है, किसको कितना पैसा देना है, ये सारी चीज़ें हमारा इसके एक्ट में ही लिखी होती हैं। It enjoys legal identity of a corporate person and has the capacity of acting under its name। corporate person का अगर मैं बताऊं तो corporate person उस ऐसे एंटिटी कहा जाता है कि जिसको मतलब एक तरह से उस इंसान माना जाता है, मतलब नॉन एग्जिस्टिंग ह्यूमन बीइंग माना जाता है।
हम इंसान जैसे कुछ भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, मतलब वो खाना पानी नहीं खाएगा, बट हाँ जैसे हम अपने नाम पे घर लेते हैं, अपने नाम पे गाड़ी लेते हैं, अपने नाम पे बाइक लेते हैं, फ़ोन लेते हैं, सिम कार्ड लेते हैं, हमारा एक नंबर होता है जैसे आधार नंबर होता है, तो उनका कंपनी का बनता है CIN नंबर। और इसी तरीके से हमारी जो भी चीज़ें होती, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो वो सब कंपनी अपने कॉर्पोरेशन अपने खुद के नाम पे कर सकती है। फीचर्स की बात करें तो हमारा सबसे पहला फीचर होने वाले कॉर्पोरेट बॉडी, यानी कॉर्पोरेट बॉडीज आर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, दे आर लीगल एंटिटीज दैट आर क्रिएटेड बाय द लॉ एंड आर आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि ये हमारी लीगल एंटिटीज होती हैं, इनको लीगली हक होता है और ये हमारी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह बिहेव करती हैं। A government appointed board of directors oversees the operations of these corporation, यानी कि इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग करेंगे, इसका सॉरी फॉर डैट थोड़ा सा जुकाम हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो हमारे कॉरपोरेशन के, वो हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसी को अपॉइंट करती है, यानी कि एक तरह से आप देख सकते हैं जो इसका डिसीजन मेकिंग का है, किससे करवाना है, ये गवर्नमेंट के हाथ में रहने वाला है। सेकेंड वन इज स्टेट ओन कॉर्पोरेशन। यहाँ पे स्टेट ओन का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे राज्य है राज्य इसको ओन करता है, यहाँ पे स्टेट से मतलब है गवर्नमेंट। यहाँ अब इस चैप्टर में थोड़ा सा आप एडवांस हो गए, स्टेट वर्ल्ड का मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट लिखा है तो वो राज्य का मतलब गवर्नमेंट है, और ऐसे खाली स्टेट लिखा है यानी कि वो गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है, वो गवर्नमेंट बॉडी के बारे में बात कर रहा है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर होली ओन्ड बाय द स्टेट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा पूरी ओन करी जाती है, इसमें प्राइवेट इंटरफेरेंस नहीं होता है। विच प्रोवाइड्स फुल सपोर्ट बाय फुल्ली सब्सक्राइबर्स टू द कैपिटल, यानी कि इसमें इसकी जो कैपिटल अगर है तो इसका पूरा हक गवर्नमेंट का रहता है। एम्प्लॉय ऑटोनॉमी, डिस्पाइट बीइंग ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर नॉट कंसीडर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी कि इसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, यानी कि जो SBI के जो एम्प्लॉयज़ हो गए, LIC के एम्प्लॉयज़ हो गए, तो ये इनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं कहा जाता, बिकॉज इनके पास एक तरह से फ्री टू मतलब राइट टू सेल्फ गवर्निंग होता है, ऑटोनॉमी होती है इनके पास, तो इसके कहते हैं इसलिए इनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इनको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कह सकते हैं। एम्प्लॉयज़ आर हायर्ड एंड पेड बाय द कंपनीज पॉलिसी, यानी कि इनको कैसे पैसे मिलना है और इनको कैसे हायर करना है वो कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करता है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात, इसका मस्त एग्जांपल बताऊं, जैसे कि जो LIC के जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, भैया हमारी स्कीम ले लीजिए, तो इसमें क्या है, अब उनको हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहने जाते हैं, तो इसीलिए ये ऐसा कहा गया है कि जो हमारी एम्प्लॉय ऑटोनॉमी होती है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बात करें, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कैन मेक फाइनेंशियल डिसीजंस ऑन देयर ओन, they are not subject to any kind of accounting, budgeting or auditing. However, statutory corporation can borrow money from the government in times of need, यानी कि इनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है, ये खुद कमा सकते हैं, खुद ही अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं, इनको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च किया है या फिर कैसे खर्च किया है या फिर कहाँ से अरेंज किया है, ये सब खुद ही ये अरेंज कर सकते हैं, मतलब खुद ही ये डिसीज़न ले सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, बारिश हो गया। फिफ्थ वन इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैव इंटरनल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन फ्रीडम, यानी कि इनके पास इंटरनल मैनेजमेंट खुद का हो सकता है और ऑपरेशंस करने की फ्रीडम खुद हो सकती है, बट दे आर अकाउंटेबल टू द स्टेट और गवर्नमेंट लेजिस्लेटर दैट एस्टैब्लिश्ड देम, यानी कि अगर इन गवर्नमेंट चाहे या फिर जो भी लेजिस्लेचर है वो चाहे तो इनसे जवाब मांग सकती है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। ऐसा नहीं है कि ये फ्रीली है, इनका जो मन हो वो कर सकते हैं, थोड़ा सा दबाव है, बट बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि इनको जकड़ कर रखा गया, फ्रीली छोड़ा गया, बट हाँ थोड़ी सी पकड़ रखी गई कि कल को ये अपने ही मन से कुछ गलत चीज़ें ना करने लगे। मेरिट्स की बात करें तो इसको थोड़ा स्पीड में देखेंगे। इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी, द ऑपरेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन आर कैरीड आउट इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड विद इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इसमें जो हमारे ऑपरेशन होते हैं वो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन यानी गवर्नमेंट इसमें दखल अंदाजी नहीं करती है, गवर्नमेंट के अलावा गवर्नमेंट को हटा करके हमारे इसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है, ऑपरेशंस होते हैं, वो हमारे किए जाते हैं। सेकंड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ पब्लिक कॉर्पोरेशन टू मैनेज इट्स अफेयर्स इंडिपेंडेंटली एंड विद फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इंटरनल मैनेजमेंट में जो अफेयर्स हमारे चलने वाले हैं या फिर मतलब कि कैसे हमें वर्किंग रखनी है कंपनी की, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर्स नहीं होता है, इसमें हमारे पास
सेल्फ गवर्निंग पावर होती है, यानी कि हम खुद ही अपनी चीज़ें संभाल सकते हैं। थर्ड वन, क्विक डिसीजंस, यानी कि अगर सिंपली इसको देखिए, किसी को हमें ना जवाब देना है ना किसी से ऑर्डर हमें लेना है, हमें खुद ही खुद का काम करना है, तो इससे क्या होता है, हम डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है, यानी कि इनसे अप्रूवल नहीं लेना है, उधर से अप्रूवल नहीं लेना है, तो हम खुद ही अपना जो भी चीज़ें हैं वो खुद कर सकते हैं। Staff that works efficiently. Public corporation can set their own rules and regulation for remuneration and employees recruitment. यानी कि पब्लिक जो कॉर्पोरेशन होती है वो खुद ही एम्प्लॉय को कितना पैसा देना है, उससे क्या काम करवाना है, वो खुद ही अपना डिसाइड कर सकती है। It can provide better facilities and more appealing terms of services to its employee to ensure that they work efficiently. यानी कि वो अपने एम्प्लॉय को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है, बेटर फैसिलिटीज़ दे सकती है, जिससे कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो और मन लगा के काम करें। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज मेड अप ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट्स एंड गवर्नमेंट नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस ग्रुप्स सच एज लेबर्स एंड कंज्यूमर्स। यानी कि हमारे जो इसमें मैनेजमेंट होती है ये एक्सपर्ट्स के द्वारा चलाई जाती है, यानी कि जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो गवर्नमेंट चूज़ करती है, तो हमारी ये एक्सपर्ट होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उन्हीं को इसका क्या नाम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाता है, क्योंकि वो डिसीजन जो लें वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिसीजन हो पाए। डिमेरिट्स की बात करें तो ऑटोनॉमी ओनली ऑन पेपर, द ऑटोनॉमी आर एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस आर मेयरली सिंबॉलिक। यानी कि अगर आपको प्राइम एग्जांपल चाहिए तो एसबीआई का कोई भी बैंक आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप जब भी जाएंगे या तो आपको लाइन लगाना पड़ेगा या तो आपका काम जल्दी होगा नहीं, इधर से उधर जाओ, उधर से इधर जाओ, इधर से उधर जाओ। तो ये प्राइम एग्जाम्पल है कि ऑटोनॉमी जो है वो केवल मेरिट्स में पढ़ने के लिए, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। अब ऐसा लग रहा हो कि वक्त जज्बात ज़िंदगी सब बदल गई, जी हाँ, इसमें ऐसा ही होता है। Ministers, government officials, political parties frequently interfere with the smooth operations of this corporations। यहाँ पे C होगा, यानी कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती, गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट होती, ये सारी चीज़ें क्या करती कि इनके जो वर्किंग है इसमें कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा ऐसे खोच लगाती रहती, टोचन देते रहते, तो इससे क्या होता है कि जो आराम से ऑपरेशन चल रहा होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। Lack of initiative, public corporations are not subjected to the competition and are not motivated by the profit। यानी कि ना इनको प्रॉफिट कमाना है, तो इस वजह से ये ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड नहीं होते कि हमें ज़्यादा काम करना है, हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। इनका लोग का ये है कि पैसा आ ही रहा है अकाउंट में तो काम करते रहो, देखा जाएगा, पब्लिक का क्या है वो तो रोज़ ही आती रहती है। As a result, employee do not take the initiative to increase profits and decrease losses। यानी कि इसमें क्या होता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि लॉस हो रहा है गेन हो रहा है, इससे मतलब भी नहीं है इनको। द गवर्नमेंट कंपनसेट्स पब्लिक कॉर्पोरेशंस फॉर देयर लॉसेज। यानी जो हमारी गवर्नमेंट होती है, अगर पब्लिक कल को जाके एसबीआई या एलआईसी को लॉस होता है तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें फंडिंग करेगी। Third one is rigid structure. The act defines the objects and the powers of public corporations। यानी कि जो हमारा एक्ट है ये हमारी पावर्स को और जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है वो डिफाइन करता है। एंड दिस कैन ओनली बी चेंज्ड बाय अमेंडिंग द स्टैट्यूट और द एक्ट। रिपीलिंग द एक्ट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। यानी कल को अगर इनमें चेंज करना कुछ हो गया तो बहुत ही ज़्यादा मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज़ है। यानी कि पहले आप उसको अपील करो, फिर उसके बाद उसमें बिल पास होगा, लॉ पास होगा, फिर उसके बाद वो एक्ट अमेंड होगा। यानी कि कुल मिला के अगर कोई छोटी सी भी चीज़ चेंज करनी है तो उसमें साल भर या फिर उससे ज़्यादा लग सकता है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो सकता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड द जॉब्स इज टू मैनेज एंड ऑपरेट कॉर्पोरेशंस बिकॉज देयर इज सो मेनी मेंबर्स देयर इंटरेस्ट में कोलाइड द कॉर्पोरेशन स्मूथ ऑपरेशन। वाह क्या लाइन है, कॉर्पोरेशन स्मूथ ऑपरेशन may be hampered as a result of this। यानी कि इसमें क्या हो सकता है कि ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। अब क्या किया कि अलग अलग फील्ड से हमने लोगों को उठा करके एक्सपर्ट्स को बैठा दिया। अब एक्सपर्ट्स हैं अपनी वाली चलाएंगे, थोड़ा सा ही वो होगा ही कि भैया मेरी मानो, वो कहेंगे मेरी मानो, वो कहेंगे मेरी मानो। ऐसा हो सकता है कि हमेशा नहीं बट कई टाइम पे हो सकता है कि जो एक एक्सपर्ट कह रहा है वो दूसरा एक्सपर्ट ना माने और वो जो कह रहा है ये भाई साहब ना माने। तो इसमें क्या होता है कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो पाता है डिसीजन मेकिंग के। अब आप समझ जाइए। अनफेयर प्रैक्टिसेस, ये तो आप सब जानते हैं,
A public corporation's governing board may engage into unfair practices to hide inefficiency, यानी कि inefficiency को छुपाने के लिए गलत काम किए जा सकते हैं, यानी कि कहीं से ब्लैक मनी अरेंज कर लेना या फिर कुछ कर लेना। ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, बट इसमें लिखा है तो वही मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। दैट्स इट। यहाँ पे हमारा 15 मिनट में हमारा ये चैप्टर नहीं खत्म होता है, ये थोड़ा सा पार्ट है वो खत्म हो रहा है। और यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। या इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ तक आप देख रहे हो तो पसंद ही आया होगा तो लाइक करना ना भूलें। कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई कॉमेंट करना है तो कॉमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ से आप कर सकते हैं कॉमेंट। और ये जो नोट्स है अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर पड़ी हुई है, आप वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। और बाय द टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी होंगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक हो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर जो हमें 3 सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स के मेन, उसका जो सिलेबस पूरा मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट मिलेगा, अकाउंट्स का मिलेगा, ये बिजनेस स्टडीज़ का मिलेगा। अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा अभी तक तो उस वीडियो को जाकर देख लो, और उससे भी पहले जो वीडियो है सारे वीडियो देख डालो, सबको लाइक करो एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ मैं आज से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।